आप सभी का करियर बिना में स्वागत है। दोस्तों आज हम पेपर 2 का हिंदी जो 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका 21 प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इससे पहले 20 प्रैक्टिस सेट हो चुका है और इसका प्लेलिस्ट भी बना है। अगर नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपकी तैयारी हो चुकी है तो आप प्रैक्टिस सेट जरूर देखिए और ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे आपको बेनिफिट होगा, कॉन्फिडेंस आएगा। तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आप ज़रूर सही करके आएंगे। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्त, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको बहुव्रीहि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, तो गणेश जी होता है। चक्रपाणी, तो चक्रपाणी किसको कहते हैं? विष्णु जी को कहते हैं। महावीर जो है हनुमान जी को कहते हैं। चतुर्भुज, चार है भुजा जिसकी, तो विष्णु है। दोस्तों चतुर्भुज में जैसे संख्या का भी बोध हो रहा है, तो यहाँ पे अगर बहुव्रीहि दिया रहेगा तो आप बहुव्रीहि में ही उसको ज़्यादा मान्यता दीजिएगा, इसीलिए बहुव्रीहि इसका आंसर होगा। जैसे पीताम्बर हो गया, पीत है अंबर जिसका, तो कृष्ण जी हो जाता है। तो इस तरह से जो है तीसरा विशेषण बन जाता है, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगला है कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, रेखांकित में समास है। तो दोस्तों यहाँ तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो दोस्तों जिस समास में बाद अथवा उत्तर का पद प्रधान होता है तथा दोनों पद के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है उसको हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तो यहाँ पे जो है कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, तो यहाँ पे जो है ये उत्तर पद प्रधान है गुरु भाई, और ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास का और क्या एग्जाम्पल है? जैसे राजकुमार, राजा का कुमार, धर्म ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ, रचनाकार, रचना को करने वाला, ये रचनाकार हो गया, तो ये तत्पुरुष समास हो जाता है। अगला है सबै दिन होत न एक समान, सामना, समाना। लोकाकृति का अर्थ क्या है? तो यह समय परिवर्तनशील है, यानी सभी माने प्रत्येक समय एक ही जैसा नहीं रखता है। तो समय परिवर्तनशील को जो है सबै दिन होत न एक समान का अर्थ होता है। अगला है कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है? तो दोस्तों कपटी मित्र किसको कहते हैं? यानी आस्तीन के सांप को जो है कपटी मित्र कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो समूहवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। तो दोस्तों जिस संज्ञा का भेद जो है माने इंडिकेट करता हो समूह का, तो वह समूहवाचक संज्ञा है। जैसे भीड़ हो गया तो समूहवाचक संज्ञा है। दोस्तों संज्ञा के बारे में हम लोग तो बच्चे से ही जानते हैं। जैसे संज्ञा में क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, क्या करता है? ये व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराता है। जातिवाचक संज्ञा होता है, जो संज्ञा जाति का बोध कराता हो, जैसे नदी, पर्वत, लड़की, ये सब जो है जातिवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक किसको कहते हैं? जो संज्ञा उस सामग्री या पदार्थ का बोध कराता हो, जैसे क्या होता है? सोना, चांदी, लोहा। समूहवाचक जो संज्ञा शब्द जो है समूह का बोध कराता हो, जैसे वर्ग, टीम, सभा, समिति। भाववाचक किस है? जिसमें भाव, गुण आदि हो, तो ये भाववाचक है। तो इस प्रकार से संज्ञा के हम लोग तो शुरू से ही जानते हैं। अगला है पशु चर रहे हैं, रेखांकित में पद है, तो कौन सा पद है? तो दोस्तों ये जातिवाचक संज्ञा है, यानी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसमें जाति का बोध हो रहा है। जैसे नदी, पर्वत, ये सब जो है जातिवाचक है, तो पशु भी जातिवाचक का बोध करा रहा है। अगला है वह स्वतः ही जान जाएगा मैं वो सर्वनाम है, तो कौन सा सर्वनाम है? तो दोस्तों इसमें जो है निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? दोस्तों निजवाचक सर्वनाम जो है, जैसे आप, यह, अपने आप, स्वतः या स्वयं, खुद के लिए प्रयुक्त सर्वनाम है। जैसे यह कार्य मैं आप ही कर लूँगा, तो इसमें निजवाचक है, तो ये निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला है मैं यह काम अपने आप ही कर लूँगा, तो दोस्तों इसमें भी निजवाचक सर्वनाम होगा। अगला है को के लिए विभक्ति या प्रसर्गों का प्रयोग किस कारक में होता है? तो किस कारक में होता है? तो ये संप्रदान कारक में होता है। जैसे हम लोग 8 कारक के चिन्ह पढ़े हुए हैं, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा। संप्रदान क्या होता है? को के लिए। अपदान से। संबंध का क्या होता है? संबंध का कारक चिन्ह जो होता है का, के, की, रा, री, ये होता है। अधिकरण में पर होता है। संबोधन में क्या होता है? ये, अरे, ओ, ये सब जो है कारक चिन्ह है। तो संप्रदान को के लिए जो है को के लिए संप्रदान कारक होगा। अगला
क्वेश्चन है कि कारक के भेद होते हैं, तो कारक के जो है 8 भेद होते हैं। अगला है मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है, तो मीठा विशेषण किस कोटि का है, तो ये गुणवाचक है। अगला है निम्न में से कौन सा शब्द विशेष्य है, यानी विशेषण का जो विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। तो विशेष्य इसमें कौन हो जाएगा, अग्नि जो है विशेष्य है। अगला है राम भोजन करके सो गया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया निहित है, तो दोस्तों इस वाक्य में जो है ये पूर्वकालिक की क्रिया निहित है। अगला है संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है, तो संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन है, तो ये तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, ये संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। अगला है निम्न में से कौन सा भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, तो भारोपीय परिवार की भाषा कौन नहीं है, तो गुजराती, हिंदी और मराठी जो है भारोपीय परिवार की भाषा है, लेकिन मलयालम जो है नहीं है। अगला है भाषा संबंधी भूल को क्या कहते हैं, तो दोस्तों भाषा संबंधी भूल को जो है ये क्या बोलते हैं, त्रुटि बोलते हैं। अगला है राजभाषा विभाग की स्थापना कब हुई, तो राजभाषा विभाग की स्थापना जो है 1975 में हुआ था। अगला है खिड़की किस प्रकार का शब्द है, तो दोस्तों खिड़की जो है ये देशज शब्द है। भाषा का संबंध किससे माना जाता है, तो दोस्तों भाषा का संबंध जो है ये भाव और विचार दोनों से माना जाता है। अगला क्वेश्चन है छापाखाना शब्द क्या है, तो छापाखाना शब्द जो है ये द्विज शब्द है, यानी 2 शब्दों से मिलकर बना शब्द है। किसी शब्द से पहले सीमित अर्थ और बाद में उसका अर्थ व्यापक हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसको जो है अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थादेश ये सभी कहते हैं। अगला है काव्य लक्षण से क्या अभिप्राय है, तो दोस्तों काव्य लक्षण से जो है काव्य की परिभाषा को जो है काव्य लक्षण कहते हैं। अगला है साहित्य को मिथ्या अनुकृति मानता है, तो कौन है जो साहित्य को मिथ्या अनुकृति मानता है, तो ये जो है ये प्लेटो साहब है। जुगुप्सा कौन सा रस का भाव है, तो कौन सा रस का भाव है, तो दोस्तों ये जो है विभत्स रस का भाव है। और रस कौन कौन होता है दोस्तों, जैसे श्रृंगार रस होता है, तो इसका अस्थाई भाव क्या है, तो प्रेम या रति को जो है श्रृंगार रस कहते हैं। हास्य रस का जो है अस्थाई भाव क्या है, तो हास्य है। और करुणा रस का शोक है। वीर रस का उत्साह है। रौद्र रस का क्रोध है। भयानक रस का क्या है, भय है। विभत्स रस का जो है घृणा और जुगुप्सा है, तो यहाँ पे जुगुप्सा दिया है तो विभत्स रस हो जाएगा इसका आंसर। और अद्भुत रस का क्या है, तो आश्चर्य यानी विस्मय। और शांत रस जो है सम और निर्वेद है। वत्सल्य रस का क्या है, वत्सल्य रति है। भक्ति रस का भगवत विषयक या अनुराग है। तो ये सब जो है इसका रस का अस्थाई भाव है। अगला क्वेश्चन है किस आलोचक के काव्य लोचन सिद्धांत अंग्रेजी स्वच्छंदात्मवाद का घोषणा पर समझे जाते हैं, तो दोस्तों ये वर्ड्सवर्थ है। कार्यालयीय आदेश सदैव प्रेषित होता है, तो कहाँ पे प्रेषित होता है, तो ये क्या होगा, ये हमेशा जो है दोनों ओर से प्रेषित होता है। डी आंसर हो जाएगा। अगला है बायोग्राफर के लिए हिंदी में परिभाषित शब्द क्या है, तो बायोग्राफी के लिए हिंदी में परिभाषित शब्द जो है क्या है, तो ये जीवनीकार है। अगला है कितने अक्षरों के समूह को गण कहा जाता है, तो दोस्तों कितने अक्षरों के समूह को, तो 3 अक्षरों के समूह को जो है गण कहा जाता है। दोस्तों गण के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। दोस्तों गण किसको कहते हैं, तो मात्राओं और वर्णों की संख्या और क्रम की सुविधा के लिए 3 वर्णों के समूह को एक गण मान लिया जाता है। दोस्तों ऐसे गणों की संख्या पूछे तो गणों की संख्या जो है 8 है, लेकिन यहाँ समूह कह रहा है तो 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। 8 गण कौन कौन है, तो यगन है, मगन है, तगन है, रगन है, जगन है, भगन है, नगन है और शगन है। तो ये सब जो है गणों की संख्या है। दोस्तों सूत्र के पहले 8 वर्णों में 8 गणों के नाम आते हैं और 2 वर्ण ल और ग जो है लघु और गुरु मात्राओं को सूचक है। जिस गण की मात्राओं का स्वरूप जानना हो उसके आगे के 2 अक्षर को इस सूत्र से ले, जैसे मगन, तो मगन का स्वरूप जानने के लिए माँ और व उसके आगे के 2 अक्षर ता आरा लेते हैं, तो मतारा हो गया। तो मगन क्या है, मतारा है।
अगला है विद्यापति की रचनाओं का उचित चयन कीजिए। तो विद्यापति की रचना कौन है? तो इसमें विद्यापति की रचना जो है कीर्तिलता है, पदावली है और कीर्ति पताका है। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। दोस्तों विद्यापति को जो है महाकवि कोकिल भी बोला जाता है। इनका जन्म 1350 से 1375 के मध्य माना जाता है और मृत्यु जो है 1440 से 1448 के मध्य माना जाता है। यानी कन्फ्लिक्ट है इनके जन्म और मृत्यु में। दोस्तों जन्म भूमि इनका क्या है? तो विस्वी गांव मधुबनी जिला बिहार में हुआ है और पिता के नाम जो है गणपति ठाकुर है। इनको जो है माने उपाधि क्या मिला हुआ है? तो महाकवि का उपाधि मिला हुआ है। और इनकी रचना जो है कीर्तिलता, मंजी मंजरा नाटिका जो है, मंजी मंजरा नाटिका भी इन्हीं का रचना है। क्या? मन्नी मंजरा नाटिका। और गंगा वाक्यावली जो है इन्हीं का है। अब भूपरिक्रमा भी जो है इन्हीं का है। पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये सभी जो रचना है विद्यापति जी का है। अगला है संतो देखत जब जग बैरान पद में कवि का स्वर कैसा है? तो दोस्तों ये पहले जो है ये संत देखत जग बैरान ये किनका है? तो दोस्तों ये जो है कबीर दास का है। तो इसका अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इसका अर्थ होता है कबीर कहते हैं कि संतों को देखकर संसार पागल हो गया है। फिर आगे वाला वर्ड है साच कहे तो मारन धाबे झूठे जग पतियाना। यानी संसार के लोगों को सच बताओ तो वे मारने के लिए दौड़ा लेते हैं और झूठी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। फिर अगला इनका पंक्ति है नेमी देखा धर्मी देखा प्राप्त करे स्नाना। यानी मैंने नियम का पालन करने वाले को देखा, धर्म का पालन करने वालों को भी देखा, वे सुबह स्नान कर लेते हैं और आत्म मारी पखनाही पूजे उनमें कछु नहीं ज्ञान। यानी आत्मा की तरफ से आंख बंद कर लेते हैं तथा पत्थर की पूजा करते हैं। तो दोस्तों ये जो है सभी धर्मों का माने कटाक्ष किए हैं, सभी धर्मों पर कटाक्ष किए हैं। तो इसमें कवि का स्वर कैसा है? तो दोस्तों कवि का स्वर इसमें कैसा है? तो कवि के स्वर जो है विद्रोह का है, यानी विद्रोह का है, कटाक्ष करता है। अगला है योग का क्या कार्य है? तो दोस्तों योग का क्या कार्य है? तो योग का क्या कार्य है? मन को एकाग्र करना, मन को स्वस्थ करना और बीमारियों को दूर करना, ये सभी है। सूरदास के उपास्य देव कौन है? तो उपास्य देव जो है श्री कृष्ण जी है। अगला है बिहारी स्वभाव से कैसा था? तो दोस्तों बिहारी स्वभाव से जो है ये रास रचैया था। दोस्तों इनका जन्म जो है 1603 स्थान में बसुआ गांव में होता है। यानी बसुआ कहाँ है? तो ग्वालियर में है। और मृत्यु जो है 1663 ईस्वी में होता है। इनका जन्म को याद रखिएगा 1603 में ग्वालियर में होता है और मृत्यु 1663 ईस्वी में होता है। और दोस्तों इनकी रचना क्या है? तो बिहारी सतसई जो है इनकी प्रमुख रचना है। और भाषा क्या है? तो दोस्तों ब्रज भाषा है। और शैली जो है समास शैली है, यानी मुक्तक शैली है। इनका उपलब्धि है तो इन पे किया जाता है, बोला जाता है कि गागर में सागर भरने की प्रतिभा है इनमें। तो ये सब चीज़ है, इनको याद रखिएगा। अगला है गोपियाँ क्या नहीं संभाल पा रही है? तो गोपियाँ क्या नहीं संभाल पा रही है? तो दोस्तों कृष्ण की मुख की मुस्कान जो है नहीं संभाल पा रही है। अगला है शिवाजी के पुत्र का नाम था। तो दोस्तों शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों शिवाजी का संभाजी, राजाराम और रानूबाई जो है इनकी संतान का नाम था। क्या था? संभाजी, राजाराम और रानूबाई, ये इनके पुत्र का नाम था। अगला है विद्यापति के किस राजघराने के पंडित थे? तो किस राजघराने के पंडित थे? तो ये दरभंगा के राजघराने के पंडित थे। माधो में मैं ऐसा अपराधी तेरी भक्ति होती नहीं साधी किसकी पंक्ति है? तो दोस्तों यह पंक्ति जो है कबीरदास का है। अगला है अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे? तो दोस्तों अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे? तो सर्वश्रेष्ठ कवि जो है सूरदास थे। दोस्तों अष्टछाप के 8 कवियों में 4 जो है बल्लभ के शिष्य थे, 4 जो है बल्लभ के शिष्य थे और 4 जो है विठलनाथ के शिष्य थे।
तो बल्लभ और विठलनाथ के 4 शिष्य थे, उनका नाम याद रखिएगा दोस्तों। फर्स्ट है जैसे जो बल्लभ, दोस्तों बल्लभ के जो 4 शिष्य थे उसमें सूरदास थे, परमानंद दास थे, कुंभन दास थे और कृष्ण दास थे। तो दास वाला 3 गो है और सूरदास थे। तो सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास और कृष्ण दास थे। जबकि विठलनाथ के शिष्यों में नंद दास थे, चतुर्भुज दास थे, गोविंद स्वामी और छित स्वामी शामिल थे। तो 4 8 हो गया। तो अष्ट छाप के 8 कवि कौन कौन हो गया? सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास और कृष्ण दास। और फिर नंद दास, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी और छित स्वामी शामिल थे। अगला है तुलसी ने मानस की रचना किस भाषा में की है? तो दोस्तों तुलसी जी ने मानस की रचना जो है अवधी भाषा में की है। कौन भाषा में? अवधी भाषा में। अगला है बिहारी निम्नलिखित में से किस भाषा श्रेणी के कवियों में आते हैं? तो किस भाषा श्रेणी के? तो ये रीति सिद्ध भाषा के कवि में आते हैं, रीति सिद्ध। अगला है कवि रसखान के सवैया में मात्र 11 छंदों की रचना है, उस रचना में किनके संवाद है? दोस्तों उस रचना में जो है किनकी संवाद है? तो ये राधा कृष्ण के संवाद है, राधा कृष्ण के संवाद है। भूषण की प्रसिद्ध कैसे कवि के रूप में है? तो दोस्तों ये माने कैसे? तो वीर रस के कवि है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि रीतिकाल के 3 प्रमुख हिंदी कवियों में से ये भूषण जी जो है एक प्रमुख थे। अन्य 2 कवि जो है जैसे बिहारी जो है श्रृंगार रस में रचना कर रहे थे, लेकिन वीर रस में प्रमुखता से रचना कर भूषण ने अपने को सबसे अलग साबित किया। तो वीर रस इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु जी के पिता का नाम क्या था? तो दोस्तों भारतेंदु जी के पिता का नाम जो है गोपाल चंद्र था। दोस्तों इनका पूरा नाम जो था बाबू गोपाल चंद्र गिरधर दास था, बाबू गोपाल चंद्र गिरधर दास था। इनका जन्म कब हुआ था भारतेंदु जी का? तो इनका जन्म जो है 1850 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पे? काशी में हुआ था। इनकी प्रमुख रचना कौन कौन है? तो दोस्तों इनकी प्रमुख रचना जो है नील देवी है, प्रेम जोगनी है और भारत दुर्दशा इनकी प्रमुख रचना है, भारत दुर्दशा। और फिर है अंधेरे नगरी, कर्पूर मंजरी, सुलोचना, ये सब जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। भारतेंदु जी ने कितने भाषा के जानकार माने थे? तो कितने भाषा के जानकार थे? तो ये 11 भाषा के जानकार थे। अगला है लक्ष्मी नारायण मिश्र पर जयशंकर प्रसाद जी उपेक्षा अधिक थे, जी के उपेक्षा अधिक थे। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो सतर्क ज़्यादा थे। अगला है अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी आंचल में दूध और आंखों में पानी, किनकी पंक्ति है? तो दोस्तों यह पंक्ति जो है ये मैथिली शरण गुप्त जी का है। अगला है अनामिका नाम से निराला के कितने काव्य प्रकाशित हुए? तो दोस्तों अनामिका नाम से जो है निराला के 2 काव्य प्रकाशित हुए। दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है इनका जन्म कब होता है? 21 फरवरी 1896 में, और 62 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों ये इनकी रचना क्या क्या है? तो दोस्तों इनकी रचना जो है जैसे क्या बोलते हैं, रचना में जो है जैसे काव्य में अनामिका जो है 1923 में प्रकाशित होता है, परिमल है, गीतका है। अनामिका द्वितीय जो है कब प्रकाशित होता है? तो अनामिका द्वितीय जो है ये 1936 के आसपास प्रकाशित होता है। तो अनामिका नाम से 2 काव्य है इनका। अनामिका फर्स्ट जो है 23 में और अनामिका द्वितीय जो है ये 36 और 39 के बीच में प्रकाशित होता है। दोस्तों इनकी और क्या है? तो बेला हो गया, नए पत्ते हो गया, अर्चना हो गया, ये सब जो है इनका काव्य रचना है। परिमल हो गया दोस्तों इम्पोर्टेंस, तुलसीदास हो गया 1939 में, और काव्य रचना ये हो गया। दोस्तों उपन्यास में क्या क्या लिखे हैं? तो अप्सरा इनका इम्पोर्टेंस है। अप्सरा निराला जी का उपन्यास कौन कौन है? अप्सरा हो गया, अलका हो गया, प्रभावती हो गया, निरुपमा हो गया, कुल्ली भाट हो गया, बिलेसुर बकरिया हो गया, चोटी की पकड़, काले कारनामे, ये सब जो है इनकी उपन्यास है। कहानी में क्या है? लिली है, सखी। दोस्तों सखी कहानी जो है ये इन्हीं का है, तो याद रखिएगा कहानी में हम बोल रहे हैं। और शुकुल की बीबी,
चतुरी चमार देवी इनकी कहानी है। निबंध में जो है रविंद्र कविता कानन ये इनका निबंध है। प्रबंध पद ये सब जो है इनका निबंध है। कहानी संग्रह में जो है ये जो हम अभी बताए हैं जैसे सखी हो गया, लिली हो गया, देवी हो गया, इनका कहानी संग्रह है। दोस्तों इनकी भाषा क्या है तो हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी, संस्कृत ये सभी भाषा जानते थे। अगला है दिनकर को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो किस कृति के लिए दोस्तों तो ये उर्वशी के लिए दिया गया है। उर्वशी के लिए और कब 1972 ईस्वी में। उर्वशी के लिए 1972 ईस्वी में दिया गया है। ये काव्य रचना है ये उर्वशी। अगला है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म कब दोस्तों इनका जन्म जो है 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ हुआ था तो कुशीनगर जिला देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। दोस्तों इनका पिता का नाम जो है पंडित हीरानंद शास्त्री था। और इनके क्या क्या कृति है तो काव्य संग्रह में जो है भग्नदूत, चिंता ये सब जो है इनका है। और फिर वावरा अहेरी, आंगन के द्वार इनकी। और कहानी में क्या है दोस्तों तो विपथागा है, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी ये सब जो है इनकी कहानी है। ये डायरी भी लिखे थे। भवंती, अंतारा, शाश्वती इनकी डायरी है। और इनकी मृत्यु जो है ये 1987 में हो जाता है। दोस्तों इनको जो है अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन रीथ पुरस्कार जो है सहित साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी गोल्डन रीथ का पुरस्कार पाने वाला ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ही है। क्या गोल्डन रीथ ये अंतर्राष्ट्रीय है। फिर साहित्य अकादमी और फिर ज्ञानपीठ का पुरस्कार भी इनको मिला हुआ है। अगला है प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। तो कौन कहलाते हैं तो ये जो है ये सुमित्रानंद पंत कहलाते हैं। दोस्तों इनका जन्म कब होता है तो 1900 ईस्वी में होता है। और कहाँ पे कौसानी ग्राम, ये अब उत्तराखंड में है। और इनकी उपलब्धि क्या है तो दोस्तों 1950 ईस्वी में जो है ऑल इंडिया रेडियो परामर्शदाता साहित्य अकादमी पुरस्कार, फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार ये सभी इनको मिला हुआ है। और काव्य धारा जो है छायावादी थे। और इनकी साहित्य में क्या योगदान है तो कोमल भाव तथा मानवीय भावों का अत्यंत सूक्ष्म वर्णन किए हैं ये। और पुरस्कार जो है पद्म विभूषण जो है 1961 में, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 1968 में मिला हुआ है। और इनके कृति क्या है तो पीताम्बरा है, सत्यकाम है और पल्लव है। क्या है पल्लव इनकी कृति है। पीताम्बरा है और फिर सत्यकाम है। अगला है मनुष्य की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाता है। कथन किसका है तो दोस्तों यह कथन जो है ये महादेवी वर्मा जी का है। किनकी है महादेवी वर्मा का। दोस्तों इनकी भी रचना के बारे में हम लोग दोस्तों इनकी रचना जो है कौन कौन है निहार हो गया, रश्मि हो गया, नीरजा हो गया, दीपशिखा हो गया, यामा हो गया। दोस्तों यामा के लिए ही जो है 1956 में इनको कौन पद्म भूषण अवार्ड मिला था। ज्ञानपीठ जो है 1956 में यामा के लिए इनको मिला हुआ था। दोस्तों इनकी रचना जो है दीपशिखा याद रखिएगा, यामा याद रखिएगा। तो इस तरह से जो है इनको भी ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला हुआ है। अगला है धूमिल भीतर से कहीं बहुत अधिक किस प्रकार के कवि थे। तो किस प्रकार के कवि थे तो ये जो है क्रांतिकारी कवि थे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई नाटक नहीं है। तो कौन सा नहीं है सो पूछा जा रहा है। तो चित्रधर नहीं है। बाकी बात ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त जो है ये जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है। अगला है दिनकर जी ने स्नातक प्रतिष्ठा परीक्षा किस विषय से पास की थी। तो किस विषय से पास की थी तो दोस्तों इतिहास से पास किया था। अगला है प्रयोग का कोई वाद नहीं, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं वह साधन है। यह कथन किसका है। यह कथन जो है किसका है दोस्तों, यह कथन जो है अज्ञेय जी का है। किनका है अज्ञेय जी का। अगला क्वेश्चन है खून और शोले प्रेत का बयान अब तो बंद करो हे देवी चुनाव का प्रहसन नामक लघु पुस्तिकाएँ किनकी है। तो दोस्तों यह पुस्तिकाएँ जो है ये नागार्जुन जी का है। अगला है माता दीन का किस जाति की कन्या से संबंध था। तो माता दीन का जो है ये चमार के जाति से संबंध था। अगला है प्रेमचंद का पूर्ण अंतिम उपन्यास
कौन है, यानी पूर्ण अंतिम उपन्यास। तो पूर्ण अंतिम उपन्यास जो है गोदान है। अगला है डॉक्टर प्रशांत ने मेडिकल की पढ़ाई कहाँ से की थी। तो मेडिकल की पढ़ाई कहाँ से किया था, तो ये पटना से ही किया था। अगला है लाल पताका साप्ताहिक पत्र के संपादक कौन थे। तो इसका जो है श्री चिनगारी जी थे संपादक। अगला है कालीचरण को पंच मानने के पक्ष में कितने हाथ उठे थे। तो कितने हाथ उठे थे, तो 105 हाथ उठे थे। अगला है राम किशुन बाबू जी का पत्नी का क्या नाम था। तो इनके पत्नी का आभा रानी नाम था। अगला है बावन दास को महात्मा जी क्या कहते थे। तो क्या कहते थे महात्मा जी, तो ये भगवान कहते थे। अगला है किसने कहा था जर्मन वाला का सीआईडी है या डॉक्टर है। तो किसने कहा था, तो ये जोतकी जी ने कहा था। अगला है मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था। तो दोस्तों मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम जो है, ये इंपोर्टेंस है, धनपत राय श्रीवास्तव था। अगला है यादव दल के मुखिया कौन था। दोस्तों यादव दल के मुखिया कौन था, तो ये खिलावन यादव था। अगला इनमें से कौन सा उपन्यास श्रीलाल शुक्ल का नहीं है। तो श्रीलाल शुक्ल का कौन नहीं है, तो सुखदा जो है श्रीलाल शुक्ल का नहीं है। बाकी बात पहला पड़ाव राग दरबारी और मकान, हम लोग को राग दरबारी पढ़ना है। दोस्तों उपन्यास का जो है हम सारा वीडियो बनाए हुए हैं। दोस्तों एक बार आप देख लेंगे तो उपन्यास से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उपन्यास का सारा वीडियो देख सकते हैं कहानी के तौर पर, और उससे जो भी क्वेश्चन बनता है हम लोग देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा रह गया। तो कौन सा उपन्यास अधूरा रह गया, तो मंगलसूत्र जो है अधूरा रह गया। अगला क्वेश्चन है लक्ष्मी दासी को कौन कोनरीन साहब बोलता था। तो ये बलदेव बोलता था। अगला है राग दरबारी के रचयिता कौन है। तो दोस्तों राग दरबारी के रचयिता कौन है, तो ये श्रीलाल शुक्ल है। अगला है भारतेंदु सत्यानाश फौजदार के संवादों के माध्यम से क्यों बताना चाहते हैं। क्यों बताना चाहते हैं, देश का सभ्यानाश का कारण है, इसलिए बताना चाहते हैं। अगला है ध्रुव स्वामी नाटक का शिखर स्वामी है। तो कौन है जो ध्रुव स्वामी नाटक का शिखर स्वामी है, तो मंत्री है। अगला है एक पुरुष किसके दिल्ली ट्रांसफर की बात कहता है। किसके दिल्ली ट्रांसफर की बात कहता है, तो ये जगमोहन को ट्रांसफर की बात करता है। अगला है भारत भाग्य भारतेंदु जी के किस नाट्य का पात्र है। तो किस नाट्य का, तो ये भारत दुर्दशा का जो है, ये भारत भाग्य भारतेंदु जी की भारत दुर्दशा का नाटक का पात्र है। कोम किसके प्यार करती है। तो कोम किससे प्यार करती है, तो किससे प्यार करती है, तो ये सकराज से प्यार करती है। अगला है सावित्री की छोटी लड़की का नाम क्या है। तो दोस्तों सावित्री की छोटी लड़की का नाम किन्नी है। अगला है शराबी ने मिठाई दुकान से कितने रुपया का सामान खरीदा। तो कितने रुपया का सामान खरीदा, तो 1 रुपया का। अगला है ठाकुर का कुआं कितने कुओं का वर्णन है। तो कितने कुओं का वर्णन है, तो दोस्तों इसमें जो है, दोस्तों इसमें 2 कुआं का वर्णन है, एक ठाकुर के घर के पास और एक कुमार साहू के पास है। दोस्तों ठाकुर का कुआं कहानी किसके द्वारा है, तो प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया है। और इस किस पे आधारित है, तो दोस्तों जातिवाद पर आधारित है। और प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, 31 जुलाई 1880 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था, और मृत्यु 1936 में। दोस्तों ठाकुर का कुआं प्रेमचंद के कंद संग्रह मानसरोवर भाग 1 से लिया गया है, इसको याद रखिएगा। किससे, मानसरोवर भाग 1 से। अब प्रकाशन कब होता है, 1932 में। इसका मुख्य पात्र कौन है, तो वही गंगी है जो पत्नी है उनका। और ठाकुर का कुआं कहानी में पात्र कौन बीमार रहता है, तो वही जोखू। जोखू की पत्नी कौन है, गंगी। तो यही है इसमें कहानी। दोस्तों इसका भी हम वीडियो बहुत अच्छा बनाया है, जितना कहानी हम लोग को पढ़ना है, तो आप एक बार कहानी सुन लेंगे तो उससे सारा क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन है नीलम देश की राजकन्या कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो कब प्रकाशित होता है, तो 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। क्या मैं खुशट बुढ़िया से कम है, अपने अभाव का बदला में दूसरों से लिया जा रही हूँ, यह कथन किसका है। तो दोस्तों यह कथन जो है लतिका का है। अगला है लेखक ने अखबार में किसके मौत की खबर पढ़ी थी। तो किसके मौत की खबर, तो ये सेठ दीवान साहब की।
इनमें से कौन सा पात्र वापसी कहानी में नहीं है? तो कौन सा पात्र वापसी में नहीं है? तो रमेशी नहीं है। बाकी बात गजाधर, नरेंद्र और बाबू अमर तीनों है। यशपाल की मृत्यु कब हुई? तो दोस्तों यशपाल की मृत्यु जो है 1976 ईस्वी में हुआ था। कहानी में एक सूचना विभाग की चर्चा है और सूचना विभाग से किसी व्यक्ति में त्यागपत्र दिया है, तो ये मिसपाल का है। यशपाल जी का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों यशपाल जी का जन्म जो है 3 दिसंबर 1903 ईस्वी को हुआ। अगला है, हम तो मर भी जाते तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता, यह किसका कथन है? तो दोस्तों यह कथन जो है जोखू का है। जोखू कौन है? वही गंगी का पति। जैनेंद्र कुमार का जन्म कहाँ हुआ था? तो जैनेंद्र कुमार का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो ये अलीगढ़ में हुआ है। अगला, निर्मल वर्मा का जन्म इनमें से किस में ईस्वी में हुआ है? तो निर्मल वर्मा का जन्म जो है 1929 ईस्वी में हुआ। लेखक शव यात्रा में शामिल होने से क्यों कतरा रहा था? तो क्यों कतरा रहा था? तो काफ़ी सर्दी और कोहरा से बचने के कारण। अगला है, वापसी कहानी का गणेशी कौन था? तो वापसी कहानी का गणेशी जो है रेल विभाग का चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी है। यशपाल का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों यशपाल का जन्म जो है ये पंजाब के फिरोजपुर में हुआ है। अगला है, मोहन राकेश कहानीकार है, तो किसका कहानीकार है? तो ये सीमित रचनात्मक सरोकारों वाले कहानीकार है। युगधार की रचयिता कौन है? तो दोस्तों युगधार की रचयिता जो है नागार्जुन है। अगला है, जगत सच्चाई सार कविता की रचयिता कौन है? तो इस कविता के रचयिता जो है श्रीधर पाठक है। अगला है, खरी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो कौन सा है? तो ये प्रिय प्रवास है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? तो कौन सी रचना नहीं है वो बताना है। तो इसमें जो है प्रेम प्रलाप जो है ये नहीं है। अगला, जुलूस रुका है शीर्षक रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो कौन है? तो ये विवेकी राय है। अगला है, अशोक के फूल किस प्रकार का निबंध है? तो किस प्रकार का निबंध है? तो ललिता है, ललित है, ललित। हानुस नाटक के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों हानुस नाटक के रचनाकार भीष्म साहनी है। अगला, वै रक्षाम किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? तो ये चतुर्सेनी शास्त्री की रचना है। तो दोस्तों अगर आपकी तैयारी कंप्लीट है तो आप जरूर प्रैक्टिस सेट लगाइए, इससे जो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आप मिनिमम 75 मार्क्स तो ला ही सकते हैं, और अगर आप 30-40 प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं तो समझिए 80 के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट करने से जो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसीलिए जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कीजिए। दोस्तों अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अभी तक तो जुड़ जाइए और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्त, थैंक यू।